अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस व्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद है वो अपने कुछ रियल्टर भाइयों से मुखातिब होना है और साथ में जो हमारे एंड क्लाइंट्स हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, खा वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो टॉपिक है आज का जो मैंने सोचा है वो ये है कि जो हमारा FBR के अंदर इजाफा हुआ है, फाइलर को 2% से 3% कर दिया गया, नॉन फाइलर को 6% और 10.5% कर दिया गया है। तो उसके हवाले से एक चीज़ ये है सबसे पहले कि रियल्टर्स भाई जो मेरे हैं वो अपने क्लाइंट्स को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो उनको आगाही दें, ना कि वो उनको डरा दें। ये नहीं है कि उनको डरा के वो बिठा दें, उनके लिए खसारा वो बन जाए, उनके लिए बाद में वो खसारे का बायस बन जाए। ये आप उनको आगाही दें, क्योंकि आपके सामने 2015 या 2018-19 में आपने देखा होगा कि जब इसी तरीके से रेट रिवाइज हुए थे, उस रिवीजन के बाद क्या हुआ, हमारे रियल्टर्स भाइयों ने कुछ वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, पैनिक कर दिया लोगों को। इवन के लोगों ने बाइंग के हिसाब से वो थोड़ा सा घबराने लगे, कतराने लगे कि नहीं जी हम नहीं करते, हमें ये इजाफी टैक्स पड़ रहा है, हमें इजाफी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ, फाइल्स का रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस पर इतना वो टैक्स का जो सीन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो फाइल्स का रेट भी ऊपर चला गया। फिर बाद में वो प्लॉट्स के तरफ जब उनका रुझान बढ़ा, प्लॉट्स उन्होंने वो बाय करने की कोशिश की, तो जो प्लॉट उस वक्त उनको कम कीमत में मिल रहा था वो प्लॉट उनको उससे डबल कीमत पे, या फर्ज कर लें अगर 50 लाख की चीज थी तो वो उनको 70-80 लाख या 1 करोड़ पे जाके उनको वो बाय करनी पड़ गई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, जो एक मिसकम्युनिकेशन कहूँ या एक सही गाइडलाइन जो है या सही अवेयरनेस ना देने का ये नतीजा हुआ था कि कम कीमत के जो प्लॉट्स थे वो उनको महंगे दामों खरीदने पड़ गए थे। और टैक्स के हवाले से अगर आप अपने एंड क्लाइंट को, एंड यूजर को डराते हैं तो उसका नुकसान आपको तो होगा, साथ में जो मेन सबसे पहला नुकसान है वो हमारे उस एंड क्लाइंट का है। उसका भला सोचना चाहिए। उसको आप 1,50,000 या 2 लाख की वजह से उसकी बाइंग रुकवा दें, कोई अच्छी चीज मिल रही है आप उसमें इन्वेस्ट ना करवाएं और बाद में आप उनको महंगे रेट पे या उससे हल्की चीज उनको उसी कीमत पे लेके दे रहे हो, तो ये चीज मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज की थोड़ा वो देख के करें। साथ में जब आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से आगाही देंगे टैक्सेस के हवाले से, तो यकीनन वो बाइंग भी करेंगे, ट्रेडिंग भी होगी और रेट जो है मार्केट का वो भी स्टेबल रहेगा। क्योंकि अगर आपको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं दी जाती, आपको नहीं समझाया जाता, तो फिर एंड द रिजल्ट अगर आपके ये टैक्सेस वगैरह इसी तरीके से वो फर्ज कर लेते हैं कि आपको बिल्कुल वो वेव ऑफ कर दिया जाए, तो फिर एक वक्त शायद ये भी आ सकता है कि किसी भी शहरी के लिए जो एक नॉर्मल है, जिसके बजट इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मल बजट वो रखता है, तो उसकी अफोर्ड से वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा प्लॉट्स को, वो चीज़ें बाय नहीं कर पाएगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक के बैठ जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रा देखें, आगाही की तरफ लेके आएँ। और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जो टैक्सेशन का सिलसिला है, जो टैक्सेस हैं वो हमने देने ही हैं। इसमें क्या बुराई है कि अगर आप फाइलर हो जाए, नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको पेनल्टी ज़्यादा पड़ रही है। मेरे ख्याल से ओवरसीज़ भाई तो वैसे ही इस चीज़ के ज़ुमरे में पहले से आ रहे थे कि जिनका नैकोब बना हुआ है उनको फाइलर ही कंसिडर किया जा रहा था, वो फाइलर का टैक्स ही पे कर रहे थे। तो इसी तरीके से जो हमारे भाई या जो हमारी बहनें हैं जो नॉन फाइलर हैं और वो प्लॉट बाय करने की उनका माइंड है, तो मेरे ख्याल से फाइलर हो जाने में कोई इतनी बुराई नहीं है, उनके लिए ये चीज़ सूटेबल है और कर लेनी चाहिए उनको। और दूसरी चीज़ ये देख लें कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ मुखलिस होकर चलें। मुखलिस होकर चलेंगे, आप उनको बताएंगे, सिर्फ आप टैक्स से अगर डराते रहेंगे तो वो मामला ख़राब हो जाएंगे। आप उनके साथ मुखलिस होके उनको फाइलर करवाएं। अगर वो फाइलर नहीं भी होते तो उनको गाइडलाइन दें कि इसमें सर आपका ही फायदा है, फ्यूचर में भी उन्हीं का फायदा है। तो इसलिए उनको डराने की बजाय मुखलिस होकर उनको समझाएं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन की तरह, जिस तरह इन्फ्लेशन रेट कभी कम नहीं होता, वो डे बाय डे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा होता है, इसी तरीके से जो आपके टैक्सेस हैं ये टैक्सेस तो बढ़ने हैं। मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि जी आज 2% है तो 2% को 1% कर दिया जाएगा, या 3% हुआ है तो 3% को दोबारा से 1% पे या 0.5 पे कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें हैं
टाइम के साथ साथ ये ऐसी होती रहेंगी। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपने क्लाइंट्स को भी आगाह करना है। अगर हम इसमें देखें कि आजकल के जो दिन हैं, जुलाई के ये फर्स्ट वीक के अंदर जो चीज़ देखने को मिली है, FBR अदा नहीं हो रहा। FBR की जो साइट है वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, शायद उसको अपडेट कर रहे हैं, जो भी सिलसिला है। तो उस पर अभी कोई भी किसी किस्म का जो चालान है वहाँ से एफिडेविट है वो आपका जनरेट नहीं हो रहा। तो इस थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि शायद कल ठीक हो जाए, लेकिन आज तक के लिए ही है कि इसमें अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप अपना जो है माइंड उसको क्लियर रखें और इंशाल्लाह चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ इसी तरीके से अपडेट शेयर करता रहूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।